सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो यार काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे इमेज को अपलोड कर सकते हैं मोंगोडीबी पर एज अ डेटाबेस और कैसे हम इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं अपने फ्रंट एंड पोर्शन के अंदर। ये वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और मैंने काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि उन लोगों को यही नहीं पता होता कि इमेज को अपलोड कैसे करा जाता है फ्रंट एंड से डेटाबेस के अंदर। तो इसी वीडियो के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में आखिर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो अगर मैं बताऊं कि इस वीडियो में हम कैसे इमेज को अपलोड करने वाले हैं, सो देखो मैंने यहाँ पर एक इनपुट टैग बना रखा है। जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक इमेज आ जाएगी। जैसे मैंने ये डोरेमोन की यहाँ पर इमेज लिया, अब देखो इमेज मेरी सीधी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज मेरी कहीं जा नहीं रही है, मेरे लोकल स्टोरेज में भी ये इमेज जाके सेव नहीं हो रही है। ये इमेज सीधे मेरे डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो रही है। और मैं अगर दिखाना चाहूँ कि ये डेटाबेस कहाँ पर है, तो देखो ये डेटाबेस मैंने यहाँ पर बना रखा है मोंगोडीबी के अंदर और ये वो मेरा वॉलपेपर है जो कि डिस्प्ले हो रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी इमेजेस को यहाँ पर स्टोर करा पा रहे हैं। रिएक्ट की इमेज देखो, गेमिंग पीसी की इमेज देखो, यहाँ पर वो सारी इमेजेस हैं जो मेरे डेटाबेस से होके आ रही हैं। यहाँ पर हम फैच मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं डेटाबेस से इमेज को गेट करने के लिए, साथ ही साथ पोस्ट करने के लिए। सो आप इस वीडियो के अंदर ये भी सीखोगे कि फैच मेथड क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, बैकएंड सर्वर कैसे बनाया जाता है, बैकएंड में मोंगोडीबी कनेक्शन कैसे कराया जाता है। बहुत सारी चीजें आप इस एक वीडियो के अंदर सीखने वाले हो, तो वीडियो के अंदर बने रहना। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं अपनी इमेज कैसे अपलोड कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर मैं इमेज पे क्लिक करूंगा और इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बेसिकली यहाँ पर कुछ इमेज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जैसे मेरी ये वाली फोटो है, मैं इसको इमेज को यहाँ पर ले लिया और देखो ये मुझे मेरे डेटाबेस से यहाँ पर आ रही है। समझ में आ रहा है? ये वो मेरी इमेज है जो कि मुझे डेटाबेस से मिल रही है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो ये इमेज यहाँ से जा नहीं रही है। ये इमेज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा अपनी फाइल के अंदर। तो आप भी अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लो। मैं यहाँ पर अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ Day10 इमेज के नाम से। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस इमेज के नाम से जो मैंने फोल्डर किया इसको मैं ओपन कर लूंगा, ओपन विद VS कोड के साथ। मैंने इस फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लिया, आप भी ओपन कर लेना। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब ये इमेज फोल्डर ओपन हो जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। अब यहाँ पर हम ये चीजें देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम अपना बैकएंड का सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि सर्वर को क्रिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम Node.js का इस्तेमाल करते हैं सर्वर को क्रिएट करने के लिए। बाद में फिर हम मल्टर के बारे में बात करेंगे कि मल्टर कैसी लाइब्रेरी और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि हम सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ नहीं लिखना, npm init आपको लिखना है और उसको आगे -y लिख देना है। ठीक है। npm init -y लिखने से आपकी packet.json नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमारी एक फाइल क्रिएट होगी packet.json। इसके बाद आपको लिखना है npm install एक्सप्रेस फोल्डर को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल होने देता हूँ। फिर उसके बाद हमें और भी कई सारी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना है, जैसे मोंगोज का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन के लिए। मैं लिखूंगा npm install mongoose। अब मैं यहाँ पर अगर मल्टीपल नेम लिखूं इसके मोंगोज के साथ साथ, मैं यहाँ पर अगर मल्टर भी लिख दूं तो मेरा मल्टर भी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सेपरेटली कि मल्टर को कैसे इस्तेमाल करा जाता है। सबसे पहले मैं मोंगोज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरा मोंगोज और एक्सप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो इनको इंस्टॉल होने देते हैं। अब मैं दिखाऊं कि मेरा यहाँ पर जो मोंगोज और एक्सप्रेस, देखो दोनों चीजें यहाँ पर इंस्टॉल हो गई हैं। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम है index.js। मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर दिया index.js। अब बात करते हैं कि सर्वर कैसे क्रिएट करा जाता है। ध्यान से देखना वीडियो को, अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है। अब देखो सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। मैं लिखूंगा const express। ठीक है, एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रिक्वायर मॉड्यूल मेथड का, हम ES6 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रिक्वायर के बाद मैं लिखूंगा एक्सप्रेस। मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। फिर लिखूंगा मैं कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस लिखना है, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। अगर ये चीज़ें आपको आती हो तो आप वीडियो को स्किप करके आगे भी देख सकते हो हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फिर अपना सर्वर क्रिएट कराने के लिए हम बोलेंगे app.listen। ये सर्वर किसी ना किसी पोर्ट पे लिसन करेगा, तो मैं इसको 80 नंबर के पोर्ट पे लिसन करा रहा हूँ अपने सर्वर को। सर्वर मेरा यहाँ पर लिसन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा console.log सर्वर, यहाँ पर एक स्ट्रिंग देंगे सर्वर इज स्टार्टेड। हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक, अब ये सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया, इसको सेव करते हैं, अब अपनी फाइल को रन करते हैं। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए आपको लिखना है नोड इंडेक्स डॉट जीएस। सो मेरा यहाँ पर देखो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मुझे यहाँ पर ये भी आ गया कि मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब ये चीज़ पता कैसे लगेगी कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है? सो हमारे पास देखो राउटिंग के लिए 4 मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि पोस्ट और गेट मेथड क्या होता है एटलीस्ट, क्योंकि ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को अपलोड करते हैं तो हम पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को रिट्रीव करते हैं, डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो हम गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐप डॉट गेट। अब ये गेट मेथड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए मेरा सर्वर यहाँ पर चल रहा है। तो हमारे पास इसमें एक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर एक मैसेज पास कर दूंगा सर्वर इज स्टार्टेड, ठीक है, सर्वर इज स्टार्टेड। सो अब इसको चेक करते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका। सबसे पहले अपने नोड इसको टर्मिनल को दोबारा रन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपने कहाँ जाएंगे, हम इसके बाद जाएंगे अपने इसके ऊपर, और हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं क्या, सिंपली लोकल होस्ट। हम लिखने वाले हैं एच टी टी पी, हम यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट मारेंगे HTTP लोकल होस्ट। मैं यहाँ पर लोकल होस्ट के बाद आपको ध्यान से देखना, इनको लगाना है साइन को 80, फिर उसके बाद लिखना है स्लैश। सो देखो सर्वर इज स्टार्टेड, मेरे को मेरा मैसेज यहाँ पर मिल चुका है, मुझे यहाँ पर मेरा मैसेज मिल चुका है सर्वर इज स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोड दिखाऊं तो मेरा यहाँ पर जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पर एक चीज़ और करनी है कि यहाँ पर मैंने कनेक्शन बिठा दिया, लेकिन मुझे इस वाली गेट रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपना डेटाबेस कनेक्ट करना है। सबसे पहला काम मेरा यही है कि मुझे अपना डेटाबेस कनेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टर क्या होता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा मल्टर एक Node.js लाइब्रेरी है हमारी, ठीक है। npm पैकेज के थ्रू हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, मल्टर इज अ Node.js मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टीपल पार्ट फॉर्म डेटा को सेव कराने के लिए डेटाबेस के अंदर इसको इस्तेमाल करा जाता है। इतने ज़्यादा इसके वीकली डाउनलोड है। अब इसको सेव कैसे करेंगे, npm इंस्टॉल सेव मल्टर लिखेंगे, Ctrl+C। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन का भी इस्तेमाल करेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, मैं npm इंस्टॉल मल्टर को पेस्ट कर दूंगा। अब मेरा मल्टर यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तब तक इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें मल्टर को रिक्वायर करना है, कॉन्स्ट मल्टर इक्वल टू रिक्वायर मल्टर। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें मल्टर को रिक्वायर करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टर को रिक्वायर करना है। तो हम यहाँ पर मल्टर को रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब मल्टर को हम रिक्वायर कर रहे हैं, तो लेकिन हम एक इमेज अपलोड करेंगे, तो हमारी इमेज को अपलोड करते वक्त हमारा एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं पोस्ट मेथड। तो मैं बोलूँगा ऐप डॉट पोस्ट। देखो ऐप डॉट पोस्ट लिखते ही मेरे पास पोस्ट मेथड आ गया। अब मैं इसमें लिखूंगा स्लैश अपलोड, ठीक है। मैं लिखूंगा स्लैश अपलोड लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मेरे क्या होंगे, 2 रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट होंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा क्या, कंसोल कराऊंगा। मैं बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, मुझे इसको छूने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मल्टर के बारे में बात करते हैं। मल्टर को हमने रिक्वायर कर लिया। मल्टर को रिक्वायर करने के बाद देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब ये वाला जो मेथड है ना, सबसे पहले मल्टर को रिक्वायर करने के बाद आपको बनाना है स्टोरेज, क्योंकि हम जो फोल्डर जो हम मल्टर का इस्तेमाल करके जो डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी इमेज कहीं ना कहीं स्टोर होगी। हमें इमेज को स्टोर करना होगा, तो उस इमेज को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं मल्टर के थ्रू, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक मेथड ऑलरेडी दे रखा है कि अपलोड मल्टर डेस्टिनेशन, मतलब कि कहाँ पर किस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल जाके स्टोर होगी, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट मेथड है, इसके थ्रू भी हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इस वाले शॉर्ट मेथड के थ्रू इमेज अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो थोड़ा सा एडवांस है। उसके थ्रू अगर आप इमेज अपलोड करोगे तो आपकी हर एक चीज़ का आपके पास हिसाब रहेगा, आप अपनी डेस्टिनेशन को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हो। इसके थ्रू भी हम इमेज को अपलोड करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस मेथड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा पुराना मेथड है, जिसके थ्रू हम इमेज को अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट स्टोरेज, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कॉन्स्ट स्टोरेज, ठीक है, इक्वल टू, मैं यहाँ पर स्टोरेज इक्वल टू मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज।
मल्टा डॉट डिस्क स्टोरेज मतलब हमारी डिस्क के अंदर वो कहाँ पर स्टोर होगा। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं मल्टा डॉट डिस्क स्टोरेज के अंदर। मैं बात करूं, सबसे पहला आता है हमारे पास डेस्टिनेशन। ठीक है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है फाइल की, ये बताओ मुझे। उस डेस्टिनेशन के पास हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास फाइल होती है। ठीक है, फाइल होने के बाद एक सीबी कॉल बैक फंक्शन होता है। अब मैं यहाँ पर देखो, मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पर देखो, डेस्टिनेशन के बाद हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होती है, फाइल होती है, रिक्वेस्ट होती है। क्योंकि वो फाइल हमें कहाँ से मिलेगी, जब अपलोड करेंगे हम अपनी इमेज को डेटाबेस के ऊपर, जब वो पहले सर्वर पे आएगी, फिर सर्वर से वो इमेज कहाँ जाएगी, डेटाबेस के अंदर। तो जब वो सर्वर पे आएगी तो मुझे क्या है, वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी किस चीज़ को गेट करने के लिए, मेरी फाइल को गेट करने के लिए। फिर मेरे पास एक क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा। अब ये मेरा जो कॉल बैक फंक्शन है, ये कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, देखो कॉल बैक फंक्शन असल में मुझे ये बता रहा है कि मेरी इमेज जो है उसकी डेस्टिनेशन क्या है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंक्शन बनाया है, डेस्टिनेशन के आगे हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, जहां से मुझे क्या मिली, मेरी फाइल मिली। अब उस फाइल को स्टोर कराने की डेस्टिनेशन क्या है, तो उस फाइल को स्टोर कराने की जो डेस्टिनेशन है वो होगी मेरी पब्लिक। एक पब्लिक नाम का फोल्डर होगा जिसके अंदर क्या होगा, एक अपलोड नाम का फोल्डर होगा, वहां पर मेरी इमेज जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एक अपलोड नाम का फोल्डर होगा, वहां पर मेरी इमेज जाके स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होता है जो कि बताता है फाइल नेम, मेरी फाइल का नाम क्या होगा। इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन बनाने के बाद हमारे पास इसमें क्या होगा, सबसे पहले फाइल नहीं होगा। फंक्शन बनाने के बाद हमारे पास इसके लिए जो होगा, फाइल नेम को स्टोर कराने के लिए हमारे पास क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। उस रिक्वेस्ट के अंदर फाइल होगी। ठीक है, उस फाइल के अंदर भी हमारा क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा सीबी नाम का। अब उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, उस सीबी नाम के कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे नल। इनिशियल में कुछ नहीं है, फिर बाद में फाइल का नाम क्या हो जाएगा, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। जब भी हम इसको, अभी ये समझ नहीं आ रहा, हो सकता है आपको ये समझ नहीं आए कि फाइल डॉट ओरिजिनल नेम यहाँ पर है क्या। असल में क्या हो रहा है, जब हम अपनी फाइल को अपलोड करते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कि फाइल को अपलोड करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी इस चीज को यहाँ पर स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट HTML नाम की एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML नाम की मैंने एक फाइल बनाई। इसके अंदर मैं अपना एक फोल्डर की बॉयलर प्लेट ले आया। इसमें मैं बनाऊंगा एक इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा फाइल, और इस इनपुट टैग की मैं क्या दूंगा, एक आईडी दूंगा। मैं इस इनपुट टैग की क्या दूंगा, एक आईडी दूंगा। क्या, उस आईडी का नाम क्या होगा, यहाँ पर उस आईडी का नाम होगा फाइल इनपुट, या फिर मैं इसको दे देता हूँ अपलोड। ठीक है, मैंने इसको अपलोड नाम दे दिया। अपलोड नाम देने के बाद मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊंगा, मैं लिखूंगा फाइल डॉट जेएस। मैंने फाइल डॉट जेएस बनाई। अब इसको मैं लिंक करूंगा अपनी HTML फाइल से। मैं बोलूंगा स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूंगा SRC को लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा ./file.js। मेरी file.js यहाँ पर लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने इनपुट टैग को कॉल करूंगा। कैसे, देखो कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा अपलोड, मैं लिखूंगा इनपुट फील्ड, यहाँ पर मैं उसका नाम क्या दूंगा, इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड के बाद मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब एलिमेंट को कॉल कर दो फ्रंट एंड से। उसका नाम क्या है, अपलोड के नाम से मैंने उसको बनाया। अब मैं यहाँ पर कंसोल कराऊंगा अपने इनपुट टैग को, कंसोल डॉट लॉग। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो फाइल आखिर है क्या। ध्यान से देखना कि पता लग जाएगा आपको कि वो फाइल है क्या। मैंने यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग इनपुट फील्ड। अब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, तो देखो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब ओपन होगा यहाँ पर, तो इसको ओपन होने देते हैं, और मैं यहाँ पर कंसोल को एक बार ऑन कर देता हूँ। तो देखो मेरा कंसोल यहाँ पर आ चुका है। अब ये मेरा कंसोल आ चुका है, जूम कर देता हूँ हल्का सा। ये मेरा कंसोल है, मुझे यहाँ पर अपना इनपुट टैग मिल रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनपुट फील्ड डॉट एड इवेंट लिसनर। हम इस पे एक इवेंट चलाएंगे। क्या, उस इवेंट का नाम होगा ऑन चेंज नहीं, सिंपली चेंज। उस इवेंट का नाम है चेंज के बाद एक फंक्शन पास करेंगे। उसके अंदर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन में एक इवेंट होगा। अब ये इवेंट क्या है मैं बताता हूँ। इस फंक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, असल में मैंने एक इवेंट लिसनर लगाया अपने इनपुट फील्ड के ऊपर। मैंने बोला चेंज करने पर, जब मेरी फाइल पर कोई भी चेंज नाम का इवेंट अकर हो, तो उसमें एक फंक्शन कॉल कर दो जहां पर एक इवेंट नाम का वैल्यू है। अब मैं इस कंसोल कराऊं, कंसोल डॉट लॉग इवेंट।
मैं कहूँगा इवेंट, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे कुछ मिलेगा। अब ये ध्यान से देखना कि मुझे पता लगेगा कि वो आखिर फाइल है क्या, वो ओरिजिनल नेम आ कैसे रहा है। जैसे यहाँ पर मैं देखो कुछ फाइल लेता हूँ, एक मैं अपनी एक फोटो लेता हूँ यहाँ पर, और मैं देखो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ मुझे एक इवेंट मिल रहा है। अब इस इवेंट के अंदर ना देखो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक टारगेट है, उस टारगेट के अंदर ना मुझे वो सारी वैल्यूज मिल रही है जो मेरी फाइल के लिए होती हैं। इस टारगेट के अंदर एक हमारा मेथड है फाइल्स नाम का, जिसकी फाइल्स नाम के अंदर हमारा देखो यहाँ पर एक नेम है। क्या है? नेम। ये सब क्या है? हमारी फाइल का नेम है। ये बता रहा है कि मेरी फाइल का साइज कितना है, उसका नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, और वो कब मॉडिफाई हुई थी। हर एक चीज के बारे में ये बता रहा है कि वो फाइल के बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली उस फाइल को कंसोल करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट डॉग, इवेंट डॉट के बाद टारगेट डॉट फाइल्स और 0। ठीक है। अब मैं देखो इसको दोबारा करता हूँ, मुझे मेरी फाइल मिल जाएगी और इसी को ही हम बैक एंड में भेजेंगे। ये देखो मेरी फाइल की सारी डिटेल आ चुकी है मेरे पास। अब इन्हीं डिटेल्स को हमें यहाँ फ्रंट एंड से कहाँ भेजना है, अपने सर्वर पे भेजना है, जो कि यहाँ पर आएगी। इस फाइल के अंदर एक ओरिजिनल नेम आएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या था ओरिजिनल नेम? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पर ये एक स्टोरेज नाम का बना दिया। हमने क्या बना दिया, हमने अपने मल्टर की इमेजेस को सेव कराने के लिए एक स्टोरेज डिफाइन कर दिया। अब अब इस स्टोरेज को डिफाइन करने के बाद मेरे पास एक मेथड होता है। अब मल्टर के अंदर मैं देखो उसको बता देता हूँ। अब मैं लिखूंगा अपलोड इक्वल टू मल्टर। मल्टर के अंदर एक मैं क्या बोलूँगा, स्टोरेज। देखो स्टोरेज आया। ये स्टोरेज क्या करेगा, उन सारी फाइल्स को स्टोर करेगा जो हमने स्टोरेज नाम के वेरिएबल्स के अंदर चीजें दी हैं उनको। ये इतना ज्यादा इसको मत लेना कि मतलब यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक स्टोरेज नाम का मल्टर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है स्टोरेज। उस स्टोरेज के अंदर मैंने इन सारी फाइल्स को यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पर दिखाऊं, देखो हमारे पास जो था, हमारे पास एनपीएम में देखो क्या था, अपलोड इक्वल टू मल्टर डेस्टिनेशन डायरेक्ट था। लेकिन हमने क्या करा, एक अपलोड मल्टर इक्वल टू स्टोरेज में सारी चीजें पास कर दी जो कि हमारी स्टोरेज में जा रही थी। अब इस अपलोड को मैं कहाँ कॉल करूंगा, मैं इस अपलोड को एज अ मिडलवेयर कॉल करूंगा। अपलोड डॉट सिंगल क्या जाएगा पास में, पास क्या होगा भाई, फाइल पास होगी एक। कहाँ से? बैकएंड से। बैकएंड से एक फाइल पास होगी, अपलोड डॉट फाइल। ये था मल्टर का सारा हिसाब। हमने मल्टर की सारी चीज़ें बना ली हैं, हमने मल्टर को डिफाइन भी कर दिया, हमने डेस्टिनेशन भी बता दी, फाइल कहाँ पर स्टोर होगी। मैंने फाइल का नाम भी बता दिया कि फाइल का नाम क्या होगा, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम उसका नाम होगा फाइल का। ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि वो कहाँ पर स्टोर होगा। एक फोल्डर बनेगा पब्लिक जिसमें अपलोड नाम का एक फोल्डर होगा, वहाँ पर मेरी इमेज स्टोर होगी। और उसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहाँ बीच में कॉल कर दिया अपनी रिक्वेस्ट और अपनी एपीआई के रूट से पहले। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई अब ये चीजें आ गई, अब मुझे ये बैक एंड से दो तो सही, फ्रंट एंड से फाइल दो। जब मेरे पास फ्रंट एंड से फाइल आएगी इस वाले रिक्वेस्ट पे, पोस्ट रिक्वेस्ट पे, तभी तो मैं फाइल को गेट पर पाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल। मैं क्या बोलूंगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल। अभी ये कहाँ से आएगी, फ्रंट एंड से आएगी। फ्रंट एंड से इसको कैसे मंगाते हैं मैं बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर एक इवेंट लिसनर कॉल करूंगा। मैं बोलूंगा क्या, मैं यहां पर बोलूंगा कॉन्स्ट। सबसे पहले क्या करूंगा, मेरी जो फाइल मिल रही है उसको स्टोर कराऊंगा एक फॉर्म डेटा के अंदर। मैं बोलूंगा फॉर्म कॉन्स्ट फॉर्म डेटा। ठीक है। फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। एक नया फॉर्म डेटा बनाओ। यहां पर ही क्या कर देगा, एक न्यू फॉर्म डेटा बना देगा मेरा। मैंने क्या करा, एक न्यू फॉर्म डेटा बना दिया, और इस न्यू फॉर्म डेटा के अंदर मैंने बोला फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। इस फॉर्म डेटा के अंदर क्या डाल दो, एक फाइल नाम का एक डेस्टिनेशन है, उसके अंदर क्या डाल दो, इस फाइल को डाल दो। क्या है, मैं उस फाइल को बताऊं तो वो क्या है मेरा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। यही तो है वो डेस्टिनेशन। ठीक है। सो मैं इसको स्टोर करा लेता हूँ, कॉन्स्ट फाइल इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। ठीक है। मैंने इसको स्टोर करा लिया यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स के नाम से। अब ये मेरा फॉर्म डेटा के अंदर मैं इस फाइल को यहाँ पर लिख दूंगा। मेरी फाइल देखो इस फॉर्म डेटा के अंदर आ गई। अब मैं कंसोल कराता हूँ अपने फॉर्म डेटा, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा। अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है इस फॉर्म डेटा के अंदर। ठीक है। सो मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूँ, कहाँ पर है मेरा पेज, वेयर इज माई पेज।
ये रहा मेरा पेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक फाइल चूज करता हूँ कोई सी भी, और इस फाइल को मैं ले लेता हूँ, बेसिकली मैं इसको ले लेता हूँ। और देखो मुझे मेरा अपना फॉर्म डेटा मिला, और उस फॉर्म डेटा के अंदर अभी शायद मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अपेंड प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल करा, सो मुझे दिख रहा है कि मेरे फॉर्म डेटा के अंदर अभी कुछ नहीं आ रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हैंडल करते हैं कि मेरे फॉर्म डेटा के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो मुझे मुझे एक बार चेक कंसोल करा के देखना होगा कि मेरी फाइल में कुछ है कि नहीं है। कंसोल डॉट लॉग फाइल, ठीक है। मैं अपनी फाइल को चेक करा के देखता हूँ, और मैं यहाँ पर इमेज को अपलोड करता हूँ, कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। मैंने इस इमेज को लिया, तो देखो मेरी फाइल आ रही है अच्छे से। और इन फाइल कहाँ पर मिल रही हैं मुझे ये फाइल्स, ओके। ये जो मेरी फाइल्स हैं, ये इनका डेटा कुछ अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है मुझे, ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा है। जबकि मुझे ये डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, ताकि मैं इस डेटा को स्टोर करा सकूं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर क्या हो, मैं यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, सबसे पहले एक बार इवेंट को ही दोबारा कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइल्स हैं कहाँ पर। मैं एक और बार इसको कंसोल करूंगा, क्योंकि मुझे फाइल्स चाहिए, मुझे इतना सारा प्रोटोटाइप वगैरह नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट फाइल चाहिए। इवेंट के अंदर जाओ, टारगेट के अंदर जाओ, और फाइल देखो, फाइल नाम के आई थिंक दो थे यहाँ पर, फॉर्म फाइल्स, और एक और चेक करते हैं। नहीं, इस फाइल के अंदर 0 नंबर पे एक फाइल है, और उसको मुझे स्टोर कराना है, ठीक है। FILE, ओके, 0th नंबर पे। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ FILE, और मैं इसको अगर कंसोल कराऊँ और अब मैं चेक करूँ इसको एक बार, तो मुझे क्या मिल रहा है फाइनली, लास्ट बार देखते हैं इसको। सो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझ गया क्या परेशानी है, ठीक है। ये मेरी फाइल हो गई। अब मैंने इस फाइल को क्या करा, अपने फॉर्म डेटा के अंदर अपेंड करा लिया, और अपेंड कराने के बाद मैंने फॉर्म डेटा को क्या करा है, कंसोल करा है। मैं इसको कॉन्स्ट की जगह क्या कर दूंगा, लेट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर से दोबारा चेक करता हूँ कि मेरे इवेंट मुझे फाइल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ, लेकिन मेरा फॉर्म डेटा नल नहीं आना चाहिए, नल आना सबसे बेकार बात है। सो इसको चेक, ओके। इस चीज़ को देखो कैसे मैनेज करते हैं, मैं बताता हूँ। ये फॉर्म डेटा भले ही हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें बैकएंड पे ज़रूर दिखाई देगा कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ फॉर्म डेटा आ रहा है। तो अभी इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, इस चीज़ को अभी इतना ज़्यादा मत ध्यान में रखो। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि हमने एक फाइल ली, और उस फाइल के अंदर हमने फॉर्म डेटा बनाया, फॉर्म डेटा को अपेंड कराया हमने, और फाइल नाम के एक फोल्डर डेस्टिनेशन पे उस फाइल को हमने अपेंड करा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फॉर्म डेटा है इसको मैं पोस्ट करूँगा। कहाँ पोस्ट करूँगा, इस वाले फॉर्म डेटा को मैं पोस्ट करूँगा बैकएंड में। कहाँ पर, बैकएंड में। अब मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा फैच मेथड का। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट फैच, यहाँ पर क्या बोलूँगा, रिस्पॉन्स नाम का एक टैग बनाऊंगा, रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। यहाँ पर असिंक का वेट का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, असिंक लिख देता हूँ अपने फंक्शन के आगे। आई थिंक इसके लिए असिंक यहीं पर ही लिखते हैं, मे बी इसके लिए असिंक मुझे ध्यान है कि यहीं लिखते हैं, ठीक है। असिंक अवेट, असिंक अवेट मैं इस्तेमाल करूंगा फैच। किसका इस्तेमाल करूंगा, फैच। अब फैच के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट आते हैं। सबसे पहले URL आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मेथड आएगा। मेथड कौन सा है मेरा, मेथड है मेरा जी पोस्ट, POST पोस्ट। और एक आएगी बॉडी। क्यों, बॉडी के अंदर मुझे डेटा भेजना है, तो वो बॉडी के अंदर जो डेटा भेजूंगा वो कौन सा डेटा है, फॉर्म डेटा। क्या है, फॉर्म डेटा मैंने यहाँ पर भेज दिया अपनी बॉडी के अंदर। अब मेरा डेटा यहाँ पर जा चुका है। अब ये जो डेटा है मेरा इसके अंदर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट, अब मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा और इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सो ये जो मेरा फॉर्म डेटा है ये मैंने अपनी बॉडी के अंदर भेज दिया। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर URL लिखना है। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रही है। सो अगर मैं index.js में जाऊँ तो /upload पे मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। कहाँ जा रही है, /upload पे। सो मेरे लिंक क्या बनेगा, ध्यान से, http/localhost। अब ये कौन से सर्वर पे काम कर रहा है, लोकल होस्ट 80/upload, ठीक है। 80/upload, इस पे हमारी डेस्टिनेशन है फाइल को अपलोड करने की। अभी मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन लिख दी है। अब डेस्टिनेशन को लिखने के बाद ये मेरा फॉर्म डेटा इस डेस्टिनेशन पे सबमिट होगा। सो देखो इसको हम कॉल करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं कि ये फॉर्म डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये फॉर्म डेटा जब मुझे मिलेगा तो मुझे सर्वर पे किस फॉर्म में मिलेगा, रिक्वेस्ट की फॉर्म में मिलेगा। सो मैंने यहाँ लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट फाइल। क्यों, क्योंकि मैं किस चीज़ को भेज रहा हूँ, फाइल को भेज रहा हूँ अपने फॉर्म डेटा के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं सेव करने के लिए मैं नोडमोन चला रहा हूँ। अब नोडमोन के बारे में नहीं पता हो तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं नोडमोन लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार सर्वर को चलाना ना पड़े।
सो मैंने यहाँ पर नोडमोन लिख दिया और मेरी हर एक चीज़ एकदम अच्छे से काम करे, इसलिए मैंने यहाँ पर सबको रिफ्रेश कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ और मैं यहाँ पर एक इमेज चूज कर ली। मैंने इमेज चूज करने के बाद देखो ये बोले एक्सेप्ट फैच एट। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपका जो बैकएंड का जो लिंक है और जो फ्रंट एंड का लिंक है वो दोनों ही देखो अलग अलग है। ये तो लोकल होस्ट पे काम कर रहा है और ये अपना देखो 12700, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो हमारा जो सर्वर है ना, जो सर्वर है वो पता ही नहीं लगा पा रहा कि भाई मुझे फाइल कहाँ से गेट करनी है और कहाँ भेजनी है। तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस की, जिसका नाम होता है कोर्स। ठीक है ना, कुछ नहीं लिखना है, npm इंस्टॉल, आपको लिखना है npm इंस्टॉल CORS। ठीक है, एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद आपका कोर्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, हो भी गया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ मैं बता देता हूँ। कॉन्स्ट लिखना है आपको, आपको लिखना है कोर्स। ठीक है, कोर्स लिखने के बाद आपको लिखना है सिंपली रिक्वायर। रिक्वायर के बाद आपको लिखना है क्या, कोर्स। देखो मुझे यहाँ पर मेरा कोर्स मिल चुका है। अब मेरा कोर्स के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट यूज, यूज के अंदर लिखना है कोर्स। कोर्स को इस तरीके से लिख देना। अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं इसको देख लेता हूँ कि ये सेव हुआ कि नहीं हुआ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब ये सेव हो गया यहाँ पर। अभी हमने बैकएंड देखो, अब मैंने इमेज भेजी, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे इमेज का डेटा यहाँ पर मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मुझे इमेज का डेटा नहीं दिखाई दिया, ऐसी क्या परेशानी है। क्या मैंने रिक्वेस्ट को फाइल करा है? मैं एक बार अपना नाम लिख के दे देता हूँ, मुझे पता लग जाएगा कुछ चल रहा है इनका क्या। console.log, मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, मोहित, MOHIT। मैंने यहाँ पर मोहित लिखा। अब देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने फाइल चूज करी, फाइल चूज करने के बाद मैंने इसको करा अपेंड। अब यहाँ पर देखो सर्वर एरर आ चुका है एक। मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, पब्लिक स्लैश अपलोड। पब्लिक स्लैश अपलोड कहाँ मिल रहा है मुझे, पब्लिक स्लैश अपलोड। मैं इसको देखता हूँ एक बार। सो मुझे यहाँ पर ओके रिक्वेस्ट डॉट फाइल से मुझे क्या मिल रहा है, पब्लिक स्लैश अपलोड, लेकिन मुझे मेरा नाम नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो रही है, क्यों, तभी तो ऐसा हो रहा है। सो इस चीज़ को देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पब्लिक स्लैश अपलोड, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं इस चीज़ को देखता हूँ ज़रा। बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये है हमारी फैच में प्रॉब्लम, हमारी फाइल .js14 में। सो देखते हैं, लोकल होस्ट 18 अपलोड सही है हमारा। पोस्ट रिक्वेस्ट http//लोकल होस्ट 80/अपलोड। सो देखते हैं कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों नहीं काम करी। एक बार दोबारा अप्लाई करते हैं और इसको भेजते हैं। सो अभी भी मुझे 500 एरर मिल रहा है और ये एरर मुझे कहाँ मिल रहा है, मेरी फाइल .js में मिल रहा है। सो मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं एक बार रिस्पॉन्स करा लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिख रहा हूँ अपने डेटा के लिए। मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा, मेरा फॉर्म डेटा गया है मेरे बैकएंड के अंदर और ये इस मैं एक बार अपना राउट चेक कर लेता हूँ। सो मुझे अपलोड दिख रहा है मेरा राउट भी यहाँ पर। मैं इसको एक बार देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। HTTP लोकल होस्ट 80/अपलोड यहाँ पर गया। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स डेटा मंगा लेता हूँ अपने रिस्पॉन्स से। मैं क्या लिखूँगा, डेटा इक्वल टू अवेट। अवेट लिखना है, सिंपली कुछ नहीं लिखना, अवेट। और मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि डेटा जो है मेरा जेसन फॉर्मेट में। अब मैं समझ गया मुझे वहाँ पर क्यों कुछ नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ पर एक सिंपली लिखना होगा मिडलवेयर ऐप डॉट यूज, क्योंकि मेरा जो डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ताकि मैं जेसन के साथ डील कर सकूँ अपने डेटा की। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, आई होप ये वर्क कर जाए। मैं इसको चलाता हूँ। सो मुझे अभी भी 500 एरर मिल रहा है और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है पब्लिक स्लैश अपलोड। ओके, सो मैं एक चीज़ भूल गया कि मुझे अपने कॉल बैक के अंदर यहाँ पर एक नल भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल फेज में मैं अपनी डेस्टिनेशन को नल रखना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली उसको पब्लिक स्लैश अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ, क्या पता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम आई है और मैं देखता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। ऐप क्रैश हो गया है यहाँ पर, और ऐप क्यों क्रैश हुई जाते हैं, CD इज नॉट डिफाइंड। अब बेसिकली CD नहीं है, ये CB है। देखो यहाँ पर ना, देखो प्रॉब्लम आई ना, ये बेसिकली CB है यहाँ पर, तो ध्यान रखना चीज़ों को करते वक्त। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से अपलोड करता हूँ फ्रंट एंड से इमेज को। अभी भी मुझे एक एरर आई यहाँ पर, और देखो मुझे बोल रहा है नो सच फाइल डायरेक्टरी ओपन यूट्यूब वर्क इमेज पब्लिक। अब ये वाला एरर अगर आपको मिलता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है यार, अपने एक फोल्डर, इस वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना, पब्लिक
पब्लिक के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है, क्या, अपलोड। अब इस मेथड को देख लेते हैं कि ये काम करता है नहीं करता है। अपलोड नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है, ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एक बार दोबारा इमेज को अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पर मैं बोलूंगा मैं इमेज क्रिएट कर देता हूँ। सो देखो मेरी इमेज आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, मैंने डेस्टिनेशन भी दे दिया अपने स्टोरेज के लिए। सो देखो मेरी इमेज मुझे अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल नेम जिस बारे में मैं बात कर रहा था वो ओरिजिनल नेम देखो ये है, समझ में आया। ये वो ओरिजिनल नेम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और मेरी इमेज यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली बस ये मल्टर का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पर इमेज मिली है। एक बार मैं चीज़ों को डिस्क्राइब कर देता हूँ हमने क्या करा, ध्यान से समझना क्योंकि चीज़ें बीच में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अब देखो मैं बता देता हूँ हमने index.js में सबसे पहले क्या करा। हमने अपना मल्टर रिक्वायर करा। मल्टर रिक्वायर करने के बाद हमने क्या करा, अपनी इमेज के लिए एक स्टोरेज बनाया कि उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी और फाइल का नाम क्या होगा। तो देखो फाइल के नाम में हमने क्या नाम दिया, ओरिजिनल नेम दिया। तो जब मैं अपने फ्रंट एंड से मैं अपनी फाइल को कॉल करा रहा हूँ तो मुझे देखो एक ओरिजिनल नेम भी आ रहा है। ठीक है, तो मेरी मेरी रिक्वेस्ट के साथ साथ मुझे ओरिजिनल नेम भी मिल रहा है। सो जब मुझे ओरिजिनल नेम यहाँ पर मिला तो देखो मेरी फाइल किस नाम से स्टोर हुई, ओरिजिनल नेम के नाम से स्टोर हुई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिया, इसको ओरिजिनल नेम दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर फाइल की डेस्टिनेशन बनाई। फिर मैंने बोला कॉन्स्ट अपलोड इक्वल टू मल्टर, मल्टर के थ्रू मैंने स्टोर करा दिया अपने स्टोरेज को। फिर मैंने यहाँ पर एज अ मिडल वेयर इसका इस्तेमाल करा। मैंने कहा एक सिंगल फाइल जानी चाहिए, मल्टीपल फाइल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। फिर मुझे ये रिक्वेस्ट कहाँ से मिल रही थी, मुझे फ्रंट एंड से मिल रही थी। मैंने वहाँ पर क्या करा, मैंने फैच के मेथड का इस्तेमाल करा और अपने डेटा को पोस्ट कर दिया अपने इस वाले सर्वर पे। ठीक है, मुझे जब डेटा को पोस्ट करा तो मुझे मेरा डेटा यहाँ पर मिल चुका था। तो देखो मेरा डेटा यहाँ पर मिल चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस डेटाबेस कनेक्शन बिठाना है और अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करा देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप MongoDB के साथ कनेक्शन कैसे बिठाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बिठाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपने MongoDB को यहाँ पर सिंपली ऑन कर लेना है। तो मैंने ऑन कर रखा है अपना MongoDB को ऑन करने के बाद सिंपली अगर मैं दिखाऊं तो ये कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आपका ओवरव्यू आएगा एक इस तरीके से। ठीक है, सो आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देता है। सो आपको सिंपली अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर एक लिंक कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट के ऑप्शन में जाने का ड्राइवर्स पे जाना है और ड्राइवर्स पे जाने के बाद यहाँ पर एक ये ऑप्शन है लिंक, इसको कॉपी कर लेना है। इस लिंक को कॉपी कर लेना और इस लिंक को कॉपी करने के बाद अपनी एक पासवर्ड होगा, आपको आपको आई होप पता होगा कि MongoDB क्या होता है। अगर नहीं पता है तो यार देखो कि MongoDB कैसे कनेक्शन बिठाते हैं। ठीक है, फिर अपने पासवर्ड को यहाँ पर पुट कर देना। पासवर्ड को पुट करने के बाद आपने जो स्ट्रिंग कनेक्ट करी है उस स्ट्रिंग को मैं बताता हूँ अब कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, सो देखो मैं बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, अपना Mongoose रिक्वायर कर लिया हमने, अपने Mongoose को इंस्टॉल कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। हमने अपने Mongoose को इंस्टॉल कर लिया। Mongoose को इंस्टॉल करने के बाद आपने कुछ नहीं लिखना, कॉन्स्ट Mongoose लिखना है आपको। यहाँ पर Mongoose आपको लिखना है सिंपली Mongoose, स्पेलिंग Mongoose। ठीक है, Mongoose इक्वल टू रिक्वायर, मैंने लिख दिया यहाँ पर रिक्वायर। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर Mongoose। ठीक है, मेरा Mongoose यहाँ पर आ चुका है। अब Mongoose लिखने के बाद इसके नीचे ही मैं यहाँ पर कनेक्शन बिठा देता हूँ। मैं लिखता हूँ Mongoose, सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डेटा कनेक्शन। मैं लिख दूंगा डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं लिखूंगा क्या, Mongoose डॉट कनेक्ट, एक मेथड होता है उसके अंदर पहले सबसे पहले क्या आएगा, एक URL आएगा। URL के बाद हमारे पास क्या आएगा, डॉट देन मेथड का हम इस्तेमाल करना है यहाँ पर। डॉट देन मेथड के बाद आपको क्या कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है डेटाबेस कनेक्टेड कंसोल डॉट लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोमिसेस वगैरह पता होंगे तभी आप इतने आगे वीडियो को देख रहे हैं। मैं लिखूंगा डेटाबेस इज कनेक्टेड, डेटाबेस इज कनेक्टेड। मैंने लिख दिया डेटाबेस इज कनेक्टेड। मैं एक और डॉट देन लगाऊंगा। मैं बोलूंगा अगर आपके डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है तो एक एरर मिलेगा। तो सिंपली इस एरर को कैच मेथड के थ्रू मैं कैट करूंगा। मैं बोलूंगा कैच एरर। ठीक है, और इस एरर को मैं यहाँ पर कंसोल करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, मैंने इस एरर को यहाँ पर करा दिया। देखो मैंने क्या करा है अपने, अब मैं यहाँ पर अपना लिंक पास कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट कर दिया है जो डेटाबेस कनेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अब मैं इसको अगर सेव करूँ तो देखो मेरा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर मेरा पासवर्ड और सब कुछ दिखाई दे रहा होगा लेकिन कनेक्ट मत करना। ठीक है, इतना समझदार तो हो कि क्यों मना कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने Mongoose के थ्रू अब देखो यहाँ पर अपना डेटाबेस कनेक्शन बिठा लिया है। सो मैं इसको सबसे नीचे लेके आता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ और बाकी चीज़ों को मैं ऊपर रहने देता हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने अब यहाँ पर हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया। मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ
और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद मुझे अपनी इमेज का क्या बनाना होगा, स्कीमा। मंगूस के अंदर हमें स्कीमा बनाना होता है। स्कीमा वो डॉक्यूमेंट होता है जहाँ किस फॉर्मेट में हम अपनी इमेज को स्टोर कराने वाले हैं। सो मैं लिखूँ कॉन्स्ट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर लिख देता हूँ हम क्या बना रहे हैं, स्कीमा बना रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, कॉन्स्ट मैं लिखूँगा कॉन्स्ट इमेज इक्वल टू mongoose डॉट न्यू mongoose डॉट स्कीमा। आई थिंक एक मेथड होता है न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, फाइल अपलोड करेंगे हम एक, जिसका टाइप क्या होगा, टाइप शुड बी स्ट्रिंग। क्या टाइप होगा जी, फाइल का टाइप होगा स्ट्रिंग। तो हम एक स्ट्रिंग फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्कीमा, इमेज स्कीमा। ठीक है, अब ये मेरा इमेज स्कीमा हो गया। अब इसका इमेज का मॉडल बनाना होगा, तो मैं बोलूँगा इमेज इक्वल टू मॉडल mongoose डॉट मॉडल। मैंने लिखा mongoose डॉट मॉडल। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, इमेज डेटा। ठीक है, मैंने इमेज डेटा लिखा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना इमेज स्कीमा पास कर दूंगा इस मॉडल के अंदर। सो मैंने अपना इमेज स्कीमा यहाँ पर पास कर दिया मॉडल के अंदर। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखो बहुत थोड़ा सा काम बचा है। मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना mongoose के मेथड का इस्तेमाल करूंगा, ताकि मैं अपनी इमेज को अब स्टोर करा सकूं। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करा दूं, कंसोल डॉट लॉग ट्राई कैच का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी एरर आएगा मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्राई कैच का इस्तेमाल कर, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी इमेज को स्टोर करा सकता हूँ। सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था ओरिजिनल नेम। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ओरिजिनल नेम। ठीक है, ओरिजिनल नेम में एक बार कंसोल भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ मुझे क्या मिल रहा था दोबारा अपनी फाइल के अंदर। सो अगर मैं देखूँ, मैं अपलोड करूँ, सो मैं देखता हूँ मैंने इस फाइल को अपलोड करा और मुझे अपलोड हुई और मुझे क्या मिला, यहाँ पर एक एरर आया कि ओरिजिनल। अच्छा, ये एक एरर आ रहा है यहाँ पर, अभी इस चीज़ को हटाते हैं और मैं इसको देखता हूँ कि कैसे मिले। सो देखो मैंने अपलोड करा इसको, और अपलोड करने के बाद मैं देखता हूँ मुझे क्या मिला। सो मुझे देखो यहाँ पर मिल चुका है। मुझे यहाँ से क्या गेट करना है, मुझे सिंपली यहाँ से गेट करना है ओरिजिनल नेम। सो मैं अपनी रिक्वेस्ट डॉट फाइल से लूँगा, कॉन्स्ट लिखूंगा, और यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मेथड का, जो कि हमारा ES6 का मेथड है, जो कि आया था उस समय पे। अब मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल लिख दिया। अब रिक्वेस्ट डॉट फाइल लिखने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट अपलोड इक्वल टू अवेट, क्योंकि अवेट कराएंगे। अब हम अपनी इमेज को सेव करेंगे अपने मॉडल के अंदर। इमेज डॉट क्या लिखेंगे, इमेज डॉट। अब इसको सेव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली कुछ नहीं लिखना है, हमें लिखना है इमेज के अंदर अपनी इमेज को डालेंगे, हम अपनी इमेज को पोस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस इमेज के अंदर आई थिंक अवेट नहीं लगता है यहाँ पर, यहाँ लगता है न्यू इमेज। ठीक है, और मैं इसको हटाता हूँ, इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपलोड डॉट न्यू इमेज। जो भी हमारा इस मॉडल का नाम था, क्या था मॉडल का नाम, इमेज था, जो कि स्मॉल आई से है। सो न्यू इमेज और डॉट क्रिएट होता है हमारे पास मेथड, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट इमेज लिखूंगा और इसके अंदर अपना डेटा पास करूँगा। ठीक है, फिर उस डेटा को मैं सेव करा लूँगा अवेट मेथड के थ्रू। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल, और इस फाइल के अंदर क्या दे रहा हूँ, ओरिजिनल नेम, जो कि मुझे कहाँ मिल रहा है, वहाँ से कॉल हो रहा है ऊपर से, जो मैंने अभी डिफाइन करा है। सो मेरा ओरिजिनल नेम यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कराऊँगा, मैं बोलूँगा अवेट, मैं अपनी फाइल को अवेट अपलोड डॉट सेव। मैंने अपनी फाइल को सेव करा है यहाँ पर। अब मेरा ये डेटाबेस में चला जाएगा, जो मेरा इमेज यहाँ पर डिफाइन हो। तो मुझे यहाँ पर असिंक लगाना होगा, ताकि मैं असिंक का वेट का इस्तेमाल कर सकूँ। मैंने यहाँ पर असिंक लगा दिया। अब मैं दिखाता हूँ कि ये कोड किस तरीके से दिख रहा है। तो देखो, अब मैं यहाँ पर असिंक का वेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। सो अब मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या देता हूँ, कंसोल कराता हूँ इमेज सेव, कंसोल डॉट लॉग इमेज इज सेव। अब इसको चेक करते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा, मेरी इमेज यहाँ पर आ रही है, सेव हो रही है नहीं हो रही है। देखो मैं इसको सेव करा, ठीक है, सेव नहीं हुआ, ठीक है, हो गया सेव। अब मैं यहाँ पर इमेज को अपलोड करूँगा। मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जब मैं ओपन कर रहा हूँ अपने चूज फाइल को, तो जो मुझे पीडीएफ भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे पीडीएफ नहीं चाहिए, मुझे केवल इमेज चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, मैं यहाँ पर फाइल डॉट जेएस के अंदर नहीं, मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाऊँगा, और इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट होता है एक्सेप्ट नाम से, यहाँ पर क्या लिखूंगा, डॉट टीएक्सटी
फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, डॉट जेपीजी। ठीक है, अब मेरे को क्या मिलेगा, केवल टीएक्सटी और जेपीजी दिखाई देंगे। तो मैं अपलोड करता हूँ, तो देखो मुझे इमेज और टीएक्सटी ही दिखाई दे रहा है और कुछ मुझे एक्स्ट्रा दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं अपनी इमेज को यहाँ पर अपलोड करता हूँ। द बेस्ट फ़ोन को ले लेते हैं। मुझे अभी कोई एरर नहीं मिला, एकदम सही चला और मुझे इमेज सेव मिल चुका है। देखो मुझे यहाँ पर जो लास्ट में मैंने लिखा था इमेज इज सेव, मुझे मिल चुका है। अब देखता हूँ कि मेरी इमेज सेव हुई कि नहीं हुई मेरे डेटाबेस के अंदर। सो मैं अपने डेटाबेस को चेक करता हूँ, इमेज डेटा के नाम से मैंने बनाया था। ठीक है, मुझे पता है। अब देखो मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर मैंने इमेज डेटास के नाम से ऑटोमेटिकली आ चुका है। मेरी इमेज देखो नाम आ चुका है उस इमेज का, द बेस्ट फोन टू बाय इन 2044 थे। अभी भी इस इमेज का नाम आ चुका है। अब इस इमेज को मेरे को गेट करना है। अब ये इमेज मेरी सेव हो चुकी है, दिखाऊं तो देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरी ये इमेज सेव हो चुकी है, द बेस्ट फोन। ये रही, ये वो इमेज है जो कि हमारी पब्लिक फोल्डर के अंदर जा चुकी है। मैं फालतू की फोटोज को डिलीट कर सकता हूँ कि मेरे डेटाबेस पे भी नहीं, क्योंकि मैंने चेक करने के लिए बताया था कि आखिर है क्या। ठीक, अब इस इमेज को अपने फ्रंट एंड पे गेट है, इसको कैसे करेंगे। तो फ्रंट एंड पे इसको अगर मुझे गेट करना है, मुझे फ्रंट एंड पे गेट करने के लिए यहाँ से पोस्ट तो कर दिया मैंने। सो यहाँ पर मुझे एक और राउट लिखना होगा। सिंपली मैं दिखाऊं तो देखो ये रही मेरी इमेज, द बेस्ट फोन। अब मुझे यहाँ पर सिंपली एक और राउट लिखना होगा। क्या, यहाँ पर मुझे एक राउट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा एक राउट। सो मैं बोलूँगा ऐप डॉट गेट, क्योंकि हम इमेज को गेट भी तो करेंगे, फाइंड भी तो करना पड़ेगा, स्लैश गेट इमेज। मैं एक राउट बनाऊंगा ऐप डॉट गेट स्लैश गेट इमेज। अब मैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिखूंगा और यहाँ पर मैं असिंग का वेट का इस्तेमाल भी करूंगा। मैं अब चीज़ें जल्दी जल्दी करूंगा। असिंग का वेट का मैंने इस्तेमाल करा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट गेट इमेज, सिंपली इमेज मंगाऊंगा, कोई कारस्तानी नहीं करूंगा। और मैं लिखूंगा इमेज डॉट फाइंड। इमेज यहाँ पर हमारा कैपिटल में नहीं, मुझे पता है। इमेज डॉट फाइंड, ये हम स्कीमा के साथ मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इमेज डॉट फाइंड। और ये मेरी इमेज यहाँ पर इस वाले मेथड से मिल जाएगी। और सिंपली क्या बोल दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड गेट इमेज। क्या, गेट इमेज। सो मेरी इमेज यहाँ पर मिल जाएंगी मुझे। अब इस मेथड को मैं इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे ये मिल रही है नहीं मिल रही। तो देखो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं अपने लोकल होस्ट पे जाऊँगा। कहाँ पर मेरी फाइल ओपन है, यहाँ पर। अब मैं फालतू के टैब्स को ज़रा बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अब देखो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा सिंपली HTTP, क्योंकि हम गेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेट मेथड को हम अपने ब्राउजर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, इतना तो हम लिखेंगे। साथ में मैं लिखूंगा 80, फिर लिखूंगा स्लैश गेट इमेज। तो देखो मुझे मेरी इमेज का डेटा मिल चुका है। मैं यहाँ पर प्रिटी टू प्रिंट करूँ। अब देखो मुझे मेरी इमेज का डेटा मिल चुका है, जो कि मुझे कहाँ से मिल रहा है, बैक एंड से मिल रहा है। तो अब इस डेटा को मुझे कहाँ लेना है, मुझे इस डेटा को अपने यहाँ पर कॉल करना है फाइल डॉट जीएस के अंदर। तो सिंपली इसको मैं कॉल कराने के लिए यहाँ पर क्या कॉल करूँगा। अब देखो ये मुझे इमेज का डेटा तो मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इमेज भी मिले। तो इसके लिए मैं बताऊँ आपको क्या करना होगा। आपको सिंपली, अगर आप चाहते हो कि आप गेट मेथड के थ्रू अपनी इमेज को भी गेट कर सको, तो इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर आपको एक कोड लिखना होगा, सिंपली छोटा सा। आपको एक मिडल वेयर इस्तेमाल करना होगा। आपको लिखना होगा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस लिखना होगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। और एज ए स्टैटिक में किस चीज़ का, जब भी हम किसी भी लोकल फोल्डर को सर्व करते हैं अपने फ्रंट एंड पे, तो हम इसके लिए लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक। अब मैंने इसको सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद जो मैंने यहाँ पर लिंक बनाया था, देखो अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसके आगे लिखूँगा अपलोड। ठीक है, स्लैश अपलोड स्लैश के बाद मैं लिखूँगा अपनी इमेज का नाम। सो मेरी इमेज का नाम क्या है, ये। ठीक है, द बेस्ट फोन, कंट्रोल C, देन आई विल पेस्ट माई नेम ऑफ इमेज इज हियर एंड देन आई विल एंटर। देखो मेरी इमेज यहाँ पर मिल चुकी है। आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ ये लिंक कैसे दिख रहा है, देखो कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ नेक्स्ट टैब में। देखो ये कुछ इस तरीके से। सबसे पहले अपने लोकल होस्ट का नाम लिखना है स्लैश, फिर लिखना है अपलोड। अभी अपलोड कब काम करेगा, ये ध्यान रखना है कि ये जो अपलोड है मेरा तभी काम करेगा जब मैं अपने फोल्डर को एज अ पब्लिक शेयर करूंगा, स्टैटिक फोल्डर की तरह। ठीक है ना, पब्लिक फोल्डर को स्टैटिक फोल्डर बताऊंगा कि हाँ भाई एक स्टैटिक फोल्डर है जिसको मुझे एक्सप्रेस मतलब सर्व करना है फ्रंट एंड पे। तो देखो ये मेरी इमेज यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी एंटर कर दूंगा तो मुझे देखो मेरी इमेज यहाँ भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से मेरी इमेज यहाँ पर मिल चुकी है मुझे। अब मैं इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर का काम खत्म हो चुका है, बैकएंड का काम हमारा सारा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं इस फ्रंट एंड वाली फाइल पे। अब इसके अंदर मैं एक मेथड इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मैं प्रिंटेड के थ्रू इसको फॉर्मेट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर लिखूंगा गेट इमेज।
गेट इमेज के बाद मैं इसमें यहाँ देखो क्या करने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पर सिंपली अपनी इमेज को गेट करना है। तो इस इमेज को गेट करने के लिए मैं लिखूंगा, सिंपली मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। ठीक है, अवेट फैच का इस्तेमाल कर रहे हैं गेट करने के लिए इमेज को। अवेट लिंक पास करूंगा जिस लिंक के थ्रू हम गेट करेंगे अपनी इमेज को। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पास करूंगा मेथड। मेथड क्या पास करूंगा, मैं लिखूंगा मेथड में गेट। ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा हेडर पास होता है आई थिंक, मुझे नहीं लगता मुझे हेडर की ज़रूरत है क्योंकि इसमें अभी हमें हेडर की ज़रूरत नहीं। अब इस फंक्शन को मैं क्या बना दूंगा, असिंक बना दूंगा। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को असिंक बना दिया। अब मैं यहाँ पर इसका लिंक पास करता हूँ। तो देखो, लिंक पास करने से पहले मैं बताऊंगा हमें मिलेंगे कैसे। हमें एक डेटा मिलेगा अपने रिस्पॉन्स से जिसको हमें पार्स कराना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हमें क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा मिला। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में डेटा मिलने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सिंपली यहाँ पर क्या कराना है, कंसोल डॉट लॉग डेटा। मैं अपना डेटा यहाँ पर कंसोल कराऊंगा। सबसे पहले अपना लिंक लिख देता हूँ। तो लिंक मैं बताऊँ क्या क्या, http लोकल होस्ट 80/get इमेज। अब इसको फंक्शन को कॉल कराते हैं। इस फंक्शन को मैं रन करता हूँ यहाँ पर, मैं बोलूँगा गेट इमेज। मेरा फंक्शन यहाँ पर चले, अभी नहीं चलेगा, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। देखो मेरा फंक्शन मैंने कॉल करा। अब देखता हूँ मुझे क्या मिल रहा है अपने डॉक्यूमेंट पे। सो अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो मुझे मेरी इमेज देखो यहाँ पर मिल रही है। देखा, मैंने फ्रंट एंड में अपनी इमेज को कॉल कर लिया, मुझे मेरी इमेज यहाँ पर बहुत अच्छे से मिल चुकी है। सो मुझे मेरा डेटा यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैप मेथड का इस्तेमाल करूँगा। मैं बोलूँगा डेटा डॉट मैप। मैप के अंदर एक वैल्यू आएगी मेरे पास। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। जो कोई भी मेथड आपको नहीं पता है मुझे बता देना, मैं कमेंट इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू, मुझे यहाँ पर मेरी वैल्यू मिल चुकी है। अगर मैं अब इसको देखूँ तो देखो गेट इमेज, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो मुझे यहाँ पर मेरी वैल्यू मिल चुकी है, इमेज मिल चुकी है, उसका फाइल का नाम मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, इस इमेज को प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा और इस डिव को मैं पिक्चर के नाम से इसको एक क्लास दे दूंगा पिक्चर के नाम की, क्योंकि ये वो डिव है जो कि मेरी पिक्चर यहाँ पर दिखा रहा है। और इसके अंदर मैं एक इमेज टैग बनाऊंगा img नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या दूंगा, ऑल्ट में दे दूंगा प्लीज वेट। मैं सिंपली दे दूंगा प्लीज वेट। मैंने प्लीज़ वेट कर दिया तो मुझे अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं सेव करूँगा और झाँकूंगा तो देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अब स्टाइल दे देता हूँ यहीं पर ही, क्योंकि मैं अलग से कोई फाइल नहीं बनाना चाह रहा। मैं विड्थ दूंगा इसको, क्या मैं दूंगा इसको विड्थ 50%। mx दूंगा क्या, ऑटो। मार्जिन शुड भी ऑटो मार्जिन। बेसिकली यहाँ पर कॉमा लगाना होगा मुझे, मैं लिखूँगा मार्जिन। ये क्यों नहीं चल रहा, ओके मैं गलत जगह पर लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा मार्जिन 0 पिक्सल और ऑटो। मेरा ये सेंटर में आ जाएगा, ये मेरा सेंटर में आ चुका है। और टॉप से मैं इसको थोड़ा सा देता हूँ, मैं देता हूँ इसको 30 पिक्सल टॉप से। तो देखो टॉप से मुझे मिल चुका है यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं अपनी इमेज को भी थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहूँगा स्टाइल। मैं बोलूँगा विड्थ को मैं 100% कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। विड्थ मैंने 100% कर दी। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले पिक्चर नाम की जो मैंने ये बनाया क्लास नेम, इसको मैं गेट करूँगा अपने फाइल डॉट जी एस पे, क्योंकि बैकएंड का काम हमारा खत्म हो चुका है। आप समझो कि हम चीज़ों को कर कैसे रहे हैं। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट पिक्चर नाम से ही मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा पिक्चर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जो कि क्या है हमारा डॉट पिक्चर है। ठीक है, मैंने इसको गेट कर लिया। पिक्चर की स्पेलिंग गलत है। अगर मैं क्या हो उसको आईडी दे दूं तो आईडी ज़्यादा प्रेफर करता हूं मैं एज अ क्लास नेम, क्योंकि क्लास नेम में हमें एरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे .0 लिखना पड़ेगा जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आईडी मैंने उसको पास कर दिया, सेव भी कर दिया। अब मैं इसको फाइल .js में जाऊँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट पिक्चर, मैंने पिक्चर लिखा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास ने आईडी के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, पिक्चर। ठीक है, मैंने पिक्चर पास कर दिया। अब एक बार कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हर चीज़ को कंसोल करा लिया करो, अगर नहीं समझ में आए कि क्या हो रहा है तो आपको पता लग जाए कि आपको मिल रहा है। देखो मुझे पिक्चर नाम का मेरा एलिमेंट मिल चुका है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इस रिटर्न के अंदर लिखूँगा क्या, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिटर्न पिक्चर, मैं लिखूँगा पिक्चर डॉट इनर HTML। क्या लिखूँगा, पिक्चर डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, क्योंकि मल्टीपल इमेज आएंगी और मुझे इसके अंदर ऐड कराने दो, मैं प्लस का इस्तेमाल करूंगा। और मैं अपने बैकटिक का इस्तेमाल करूंगा। बैकटिक के अंदर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ये वाले टैग्स, और इसके अंदर मैं क्या देने वाला हूँ, मैं अपना पास करने वाला हूँ। बेसिकली अभी नहीं करूँगा इनका इस्तेमाल। अब मैं यहाँ पर पास करूँगा अपना इमेज टैग, क्योंकि अगर मुझे कभी भी
जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML को सर्व करना हो तो हम बैकटिक का इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब मैं इसके अंदर अपना दूंगा SRC। अब वो क्या होगा, मेरा वैल्यू होगा, अभी मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली बैकटिक का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर, अभी नहीं, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पास कर दूं और मैं इसको देखूं तो देखो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे प्लीज़ वेट मिल रहा है यहाँ पर, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि मुझे यहाँ पर मेरी एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपने जो इमेज टैग के अंदर जो लिंक पास करा है, जो कि वैल्यू पास करी है, वो गलत है, ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो मुझे मिल क्या रहा है डेटा वैल्यू के अंदर। मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ। सो मैं एक बार कंसोल कराता हूँ। वैल्यू के अंदर मेरा फाइल नेम वैल्यू डॉट फाइल, ठीक है। वैल्यू डॉट फाइल जो है, वैल्यू डॉट जो फाइल है वो हमारा एक नाम है, लेकिन लिंक तो नहीं। हम इमेज को कैसे गेट कर रहे थे, इस लिंक के थ्रू गेट कर रहे थे, तो हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, बैकटिक का इस्तेमाल करूंगा। बैकटिक का इस्तेमाल होता है जावा स्क्रिप्ट और HTML को एक साथ लिखने के लिए। और इस अपलोड में ये जो मैंने फाइल नेम दिया है यहाँ पर, इसको यहाँ से हटाऊंगा। यहाँ से हटाने के बाद फिर दोबारा मैं यहाँ पर उस बैकटिक को इस्तेमाल करूंगा, इनका ब्रेसेस का, और मैं लिखूंगा डॉट फाइल। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो मुझे अपनी इमेज मिलेगी यहाँ पर, देख रहे हो, मुझे मेरी इमेज मिल रही है जो मैंने अपलोड करी है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको index.js में से इस वाले टैग को मैं से ये हटा दूंगा। तो ये काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट था। अब मैं अगर कोई भी इमेज अपलोड करता हूँ यहाँ पर, देखो मैं React.js की एक इमेज अपलोड करता हूँ तो मुझे React.js मिलता है। अगर अब मैं यहाँ पर डोरेमोन की एक इमेज अपलोड करता हूँ तो मुझे डोरेमोन की। तो ये सारी चीज़ें देखो बैकएंड से आ रही हैं। मैंने आप सभी को ये बताया कि सर्वर कैसे बनाते हैं, मोंगोस का कनेक्शन कैसे करते हैं, मल्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अगर किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो कमेंट करना, और वीडियो को पूरा एंड तक देखा हो तो थैंक यू सो मच। और चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।